बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम, और इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे आशा करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक और ठाकुर जी की सच्ची घटना लाए हैं। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। लखनदास जी महाराज कि उनकी कैसे सहज जो उनकी भक्ति थी, सिंपल तरीका था, कैसे बिहारी जी उन पर रोज गए। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या की सरयू नदी के किनारे राम सुख दास जी महाराज का आश्रम था। उन संतों के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, पर उनके प्रिय शिष्य लखनदास जी महाराज थे। लखनदास जी महाराज बहुत ही गुरु भक्ति में निष्ठा रखते थे, अपने इष्ट के लिए निष्ठा रखते थे, और अपने जीवन में गुरु के प्रति और भगवान के प्रति आदर समर्पण के अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए वह अपने गुरु के बहुत प्रिय थे। एक समय की बात है, अयोध्या के महात्मा मंडली भारत धाम की यात्रा के लिए निकल रही थी। लखनदास जी ने जब ये सुना तो उनका मन मचल उठा। उन्होंने अपने गुरुदेव से आज्ञा ली, क्या मैं भी जा सकता हूँ गुरुदेव? गुरुदेव की सेवा निष्ठा करने वाला ऐसा भक्त, उनका मन नहीं था, पर फिर उन्होंने बोला, इसका मन है, जाने देता हूँ। उन्होंने फिर बोला अनमने मन से, जाओ जाओ, एक वचन तुमसे मांगता हूँ, क्या मुझे दोगे? लखनदास जी ने तब तो कह दिया, मांगिए मांगिए गुरुदेव, मांगिए। गुरुदेव ने बोला, तुम पूरा भारतवर्ष घूमना, परंतु वृंदावन धाम मत जाना। तब तो उन्होंने भी शौक शौक में वचन दे दिया। फिर लखनदास जी निकल गए एक जगह से दूसरी जगह। बहुत कीर्तन नाच गाने से यात्रा कट रही थी। लखनदास जी के मन में एक ही बात, गुरुजी ने मुझे वृंदावन जाने के लिए मना क्यों किया? क्या मैं पापी हूँ, दुराचारी हूँ? क्या मैंने बहुत से पाप किए हैं जो बिहारी जी मुझे बुलाना नहीं चाहते? जब वो यात्रा करते करते बद्रीनाथ जी पहुंच गए, तब आगे जो साधु महात्मा थे वो प्लान बना रहे थे, सलाह कर रहे थे, मतलब यहाँ से सीधे ब्रजधाम की ओर बढ़ेंगे, वहाँ बरसाना जाएंगे, मथुरा जाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे और जन्मभूमि देखेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, यमुना नहाएंगे। फिर लखनदास जी महाराज ने कहा, मैं नहीं आऊँगा वृंदावन ब्रजधाम। क्यों? उनके दोस्त ने पूछा, साधु दोस्त था एक उनका। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मना किया है कि वृंदावन धाम नहीं जाना है। तो दोस्त भी आश्चर्यचकित रह गया, गुरुदेव ने मना किया है वृंदावन धाम नहीं आना? वो तो इतना अच्छा धाम है वृंदावन, ब्रज की तो भूमि ही निराली है, मना किया है। अरे इसलिए मना किया होगा क्योंकि वहाँ जो जाता है वो वहाँ के पेड़ों में, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजनों में, मोहन भोग में खो जाता है, इसलिए मना किया होगा। तो लखनदास जी बोले, मेरे को इतना खाने का शौक नहीं है, मैं तो कुछ नहीं करता ऐसा। फिर भी गुरुदेव ने मुझसे ऐसा कहा। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, परंतु अपनी जीवा पर थोड़ा नियंत्रण रखूँगा और वहाँ पे बस खुद ही रोटियाँ खाऊँगा। तो उनके दोस्त ने भी बोला, चलो यार, अब क्या तुम भी ऐसे कर रहे हो, ध्यान रखना। चलते चलते वो वृंदावन पहुँचे तो वहाँ बसंत का मौसम था, होली का धूम मची हुई थी। पहले उन्होंने यमुना स्नान किया, फिर परिक्रमा के लिए निकल गए। उसी से लखनदास जी का मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। पर फिर भी वह बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुँचे, तब बिहारी जी के दर्शन करे, वो वहीं के वहीं ठगे से रह गए। बिहारी जी के अंदर ही ठग गए। बिहारी जी के पर्दे बंद होते तो आंखों में देखते, साक्षात आते तो साक्षात देखते। ऐसे करते करते वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो एक जगह खड़े के खड़े ही रह गए और देखते ही रहे।
सुबह से शाम हो गई और उनके साधु भाई तो कब के निकल गए थे, पर वो अब भी वहीं थे। फिर शयन आरती भी हो गई। फिर एक आदमी आया, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अपनी कुटिया में लेके चलता हूँ। तो वो उस आदमी को ऐसे देख रहे जैसे पहली बार आदमी देखा है। वो आदमी एक घने जंगल में बिल्कुल सुनसान जगह पर उनको ले गया जहाँ उसकी झोंपड़ी थी। उस आदमी ने उन्हें खाने को दूध भात दिया। तो वो कहते हैं खीर। तो वो आदमी कहता है नहीं नहीं, ये बिहारी जी का प्रसाद है। तो वो कहते हैं लखनदास जी नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव ने मना किया है कि वहाँ का मोहन भोग ना खाना, उससे मैं बहुत रुष्ट होऊंगा। उन्होंने मुझसे वचन मांगा है और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरे गुरुदेव का हृदय दुखे। लखनदास जी सो जाते हैं खुर्री रोटी खाकर। फिर सोना नहीं चाहते वो, पर नींद आ जाती है, सो जाते हैं। फिर उसमें भी क्या देख रहे हैं, जय बिहारी जी, 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 जपे चले जा रहे हैं, जपे चले जा रहे हैं। देख रहे हैं कि वो बिहारी जी के साथ होली खेल रहे हैं। उस आदमी ने सुबह उठकर उन्हें जगाया, श्रीमान श्रीमान। तो उन्होंने बोला जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो वो उठे। उन्होंने कहा बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाना है। अरे जाना क्यों नहीं है, मेरे तो स्वप्न में भी आई, मैंने उनके साथ होली खेली। अच्छा, तो मैं जब तक घर का झाड़ू कूड़ा कर लूँ, आप जब तक नहा लो। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी मर्जी आपकी। फिर गए वो दर्शन करने। फिर दोबारा ठाकुर जी को देख के वही हाल उनका। तो और फिर जैसे ही कोई जयकार लगाता, बोल बांके बिहारी लाल की जय, तो सबसे आगे लखनदास जी का स्वर होता। सब बोलते ये तो बड़ी खुश हैं। हाँ भाई, खुश क्यों ना हो। फिर क्या हुआ आगे, जो कुटिया थी जिसकी आदमी की, रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ बनाता उनके लिए और ले जाता उनके लिए, पर वो स्वीकार ही नहीं करते उसे। वो मना कर देते, मैं नहीं खा रहा इसे, मेरे गुरुदेव ने मना किया है। फिर अचानक उन्हें स्मरण आया, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ परंतु तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तो वो उन्होंने बोला मेरा नाम गरीबनाथ है। तो एक दिन वो दोबारा गए बिहारी जी के दर्शन करने, मतलब प्रतिदिन जाते थे, पर उस दिन कुछ अलग था। वो जैसे ही बाहर निकले, उनके गुरुदेव उनके सामने थे। वो गुरुदेव से जाकर लिपट गए और कहने लगे मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने बोला मना किया था ना, यहाँ पर मत आना, इसीलिए मना किया था, मुझे छोड़कर यहाँ बस जाओगे। लखनदास जी कहते हैं चलिए गुरुदेव, जहाँ मैं कुटिया में रहता हूँ वहीं पर आप भी चलिए मेरे साथ। मेरा एक मित्र है गरीबनाथ, जो बहुत ही अच्छा है। वो मेरे लिए रोटी बनाता है। आपके लिए मैंने मोहन भोज, आपने मना किया, मैंने नहीं खाया। सिर्फ एक वचन तोड़ दिया मैंने कि मैं वृंदावन धाम आ गया। क्षमा करें गुरुदेव। चलिए चलते हैं हम कुटिया पे। तो जब दोनों शिष्य और गुरु जा रहे थे कुटिया की ओर, तो जाते हैं वन में, सुनसान रास्ता है। फिर जाकर क्या देखते हैं, वहाँ पे कुटिया की जगह पीपल का वृक्ष है। और फिर लखनदास जी कहते हैं नहीं गुरुदेव, यहाँ पर कुटिया थी, ये देखिए मेरे वस्त्र भी यहीं टंग रहे थे। परंतु फिर गुरुदेव कहते हैं पुत्र यहाँ कुछ नहीं है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि गरीबनाथ कौन थे। गुरुदेव ने कहा फिर पुत्र, पीपल में सभी देवता समाये होते हैं, तो इसमें इतना अचंभित होने की जरूरत नहीं है। स्वयं बिहारी जी तुम्हारे साथ रहे इतने दिनों तक। तो वो लखनदास जी कहने लगे बिहारी जी ने मेरे को अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाई और मैंने ठुकरा दी, मैंने दाल भात ठुकरा दिया, मैंने दूध में अपने यहाँ पर बहुत क्रोध आ रहा था, परंतु करते भी तो करते क्या। दोस्तों ये थी लखनदास जी की कहानी। तो आप लोगों को ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसे शेयर कीजिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत कंजूसी करने लग गए हो आजकल, मैंने देखा है आप लोगों को। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस, बाय बाय एंड टेक